भाई अपनी गाड़ी जा रही तो भाई स्टैंड लग रहा है अपना। तो हेलो गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी हो रहा है संडे और 10 बज गए ऑलमोस्ट और जा रहे हैं इसकी सर्विस कराने। देखो 6 to 5 हो गई, 6:30 चल गई ऑलमोस्ट। थोड़ा कोल्ड स्टार्ट देते हैं भाई। ये कल आपको पसंद आया हो, इसका ब्लॉग आ गया तो देख लो। तो भाई ऐसा कंप्लेन तो कोई नहीं है गाड़ी में, मतलब कि कुछ चेक कराना हो या मतलब कोई अननोन सी नॉइज़ें आ रही हो। बेसिक सर्विस कराएंगे अपन लोग। ऑयल फिल्टर चेंज होगा, इंजन ऑयल चेंज होगा और एयर फिल्टर अपना क्लीन हो जाएगा। 9 बजे का स्केड्यूल था टाइम। यहाँ से कुछ अपन को कितने किलोमीटर जाना है? 3 किलोमीटर है यहाँ से। देखो इस साइड है, ये होम से डाला है, 3 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है भाई, देखते हैं कितना टाइम लगेगा वहाँ पे। चलो भाई सीधा ऑन द वे मिलते हैं। गाड़ी 500 से ज़्यादा चल गई यार। अब पता नहीं वो करते हैं कि नहीं करते सर्विस के, कहेंगे अब सीधी 5000 पे करवाना। ये संडे तो मैंने कही संडे का ही टाइम है भाई, क्योंकि कल कहीं सोचा है कल जाएंगे और नंबर भी आ गया होगा तो नंबर भी लग जाएगा। और क्या कहते हैं अपना अगर साइड गार्ड आ गया होगा तो वो भी शायद पॉसिबल होगा लग जाए। और मिडिल स्टैंड तो लगवाना है, बहुत ज़रूरी है वो तो। मिडिल स्टैंड के बिना आप चेन लूप नहीं कर सकते घर पे, क्योंकि हर बार शोरूम से तो कराओगे नहीं। चलो अभी तो फर्स्ट सर्विस में करा लेंगे हम। और ये भी देखना है भाई कितनी सर्विस कॉस्ट बनती है। सबसे बड़ा सवाल, क्वेश्चन मार्क जो है वो है सर्विस का। वो बिना लेबर की सर्विस कितनी बनती है ये देखना है। और इंजन ऑयल भी इसमें दूसरा पड़ता है, ये वाला नहीं, नॉर्मल वाला नहीं डलता है। तो वो सब वहीं पे जाके उससे बात करेंगे। वीडियो शूट तो करने देंगे, वैसे मैंने देखा है और ऑयल फीड को करने देते हैं, मतलब और लोगों को देखा है मैंने। तो चलो सीधा मिलते हैं शोरूम पे। टिल देन 1 hour later. चलो भाई आ गए सर्विस के लिए। भाई अपनी गाड़ी जा रही क्या रही अंदर लग रही। चलो भाई गाड़ी आ गई। अब मैं बहुत और ये ऐसे टांगना पड़ रहा। सर्विस सेंटर बड़ा छोटा है। ठीक है भाई, 3 बे है, 4, 1 2 3 4। A few moments later. तो अंडरग्राउंड भी है, यहाँ पे भी है। पूरी डिटेल विटेल ले रहे थे। भैया कह रहे चेक कराना, हमने कहा नहीं चेक नहीं कराओ, ऐसे ही दे दो तुम। हमको चेक करते हुए ला रहे हैं। टॉप कार्ड खुल रहा भाई, आजकल सब डिजिटल हो गया, सब पेपरलेस, कोई पेपर नहीं है। पहले तो 2 बुकलेट लेके जाओ, हो जाओ, बस फोन लेके चले जाओ, काम हो जाएगा आपका। कहीं भाई धुलवा नहीं रहा, अब तुम सर्विस पे लगाओ तो वो तो हमारे पास भी वॉशर लगा, भी धो ही लेंगे घर पे। ठोकने जाएंगे 10 घंटे लगेंगे, इससे अच्छा है कि आप तो सर्विस बे पे लगाओ और हमारा काम स्टार्ट करो, है कि नहीं भाई। एक बंदे से पूछा हमने, इसमें इंजन ऑयल डलेगा ना, जो वो कह रहा है यही वाला डलेगा जो नॉर्मल वाला है, जबकि जीटी में जो वाला डलता नहीं है। जीटी में डलता है वो 10W जो अलग आता है इसका, जीटी और इंटरसेप्टर का। अब भाई देखना है इसमें क्या है भाई, नहीं डलेगा तो हम सर्विस होना कर पाएंगे, देखना पड़ेगा। अंदर क्रॉस वरना फिर ग्वालियर जाना पड़ेगा। आज कंफर्म हुआ जे डलेगा जे वाला, और वही सही है। ठीक है, सबसे बड़ा खौफ भाई कहीं लगे ना, कहीं टच ना हो ना। माइक के तो आवाज ही नहीं आ पाती यहाँ भाई, आराम से। मिडिल स्टैंड पे सर्विस हो तो वो ज्यादा बेटर है ना। हाँ, टीम खान करेंगे सर्विस, है एक्सपीरियंस है। जीटी की करते, बस जीटी की करते भाई। स्पेशली एक जीटी के लिए बंदा अलग रखा है, इंटरसेप्टर, जीटी और सुपर मीटियोर। तो भाई स्टैंड लग रहा है अपना। जब भी भाई सर्विस कराओ मिडिल स्टैंड जरूर लगवा लो, या वो वाला स्टैंड होता ना टायर के पैक, क्या बोलते उसे, बस लग गई। तो भाई क्या क्या करेंगे सबसे पहले? इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर और बेसिक एयर फिल्टर क्लीन होगा। बेसिक फर्स्ट सर्विस में यही कवर होगा, है ना। और अननोन वॉइस तो मैंने वैसे भी आज नहीं रही। और टैपेट सेट कब होते? 10-15 हज़ार। ले आवाज करने लगे तो करवा सकते हैं आप। अभी अपना जो खुला कवर, तो ये देखो कितना अच्छा हाइट मिल जाती भाई स्टैंड को, आराम से चेन लू हो जाती है, रहता है इससे फायदा। ऑयल फिल्टर की जगह बड़ी आड़ी टेढ़ी है। अपना सम गार्ड निकाल दिया भाई ने। भाई है बढ़िया जॉली नेचर के, मुंह नहीं बना रहे, मस्त एकदम से खुश हो भैया, खुश होकर काम कर रहे हैं भाई। तो वीडियो बनाने में फिर मजा आता है। तुम मुंह सुड़ाओ फिर हम दर्द कर करके पूछो, मजा नहीं आएगा। तो अभी इंजन ऑयल निकल रहा है, ऑयल का नट खोलेंगे भाई, फिर ऑयल निकलेगा। उसके बाद देखेंगे ऑयल की क्या कंडीशन है। आवाज बहुत है, माइक अच्छा हुआ लेके आ गए। माइक लेके नहीं आते तो बहुत खटफट आवाज आ रही। दर्द होता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो कॉम्प्रो करना ही पड़ेगा। ऑयल की कंडीशन कुछ इस प्रकार है। पहली सर्विस में मैंडेटरी है ऑयल चेंज होना, है ना, रॉयल एनफील्ड की साइड से। ये स्पेशल टूल है भाई, मारुति 800 वाला ऑयल फिल्टर है ये। फिल्टर भी निकल गया भाई।
मिडिल स्टैंड पे लगा के सर्विस कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑयल पूरा ड्रेन नहीं हो पाता अगर साइड स्टैंड में करो। कुछ सर्विस सेंटर्स पे मैंने देखा है कि वो साइड में लगा के कर देते हैं, वो बहुत बेकार है क्योंकि पूरा ड्रेन नहीं हो पाता ऑयल अच्छे से, उसको होना ड्रेन बहुत जरूरी है। जो जेन्युइन सर्विस होगी ना वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर गाड़ी की होगी। कितने लीटर ऑयल पड़ेगा इसमें? 3 लीटर 100 ग्राम, मतलब प्रॉपर 3.5 लीटर भी नहीं आता है, वो नहीं आता। 3 लीटर 100 ग्राम बोल रहा भैया। दिमाग है, दिमाग भेजा, यहीं से पूरी पावर पहुंचती है यहाँ पे, तब गाड़ी यहाँ पे आगे स्टार्ट होती है। भर भर तुम करके भगाते हैं। एयर फिल्टर निकल रहा है भाई, KNN का एयर फिल्टर डलवाने की सोच रहे हैं हम। एग्जॉस्ट चेंज कराएंगे ना तो KNN का फिल्टर डलवा लेंगे। इसके लिए बॉक्स भी बड़ा एक दिल्ली से अलग लेके आएंगे उसको, देखें कितना गंदा एयर फिल्टर। साफ होगा पक्का? चलो भैया बोल रहा है साफ होगा, फिर भी थोड़ा ब्रश तो गलेगा ही गलेगा। नेक्स्ट सर्विस होगी सीधी 5000 पे होगी। अब 500 के बाद 5000। सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब। बहुत लोग देख के आते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। इधर कमेंट करके बताओ, यहाँ पे भी यूट्यूब पे दिखवा लिया जाए क्या? ओवर लग रहा था, हमने सोचा एक ही इसी साइड लिखवाया और हैंडल पे वो बोल रहा है हो नहीं पाएगा। बताओ भाई से पूछे लिखवाया है कि यहाँ पे नहीं? यूट्यूब है दोनों साइड अच्छा लगेगा भाई बोल। अंदर भी एक कपड़ा मार दिया भाई ने, तो इसके बाद और स्मूथ हो जाएगी। अब है टूल किट लगी हुई है, अभी इस पे भी काम कर रहे हैं, इसको ब्लैक करवाने की सोच रहे हैं हमको। और इसको स्टैंड का ऑर्डर डाला हुआ है, स्टैंड लग जाएगा इसको। भाई सबसे पहले जो ध्यान से लगवाना भाई नट वट, क्योंकि लूज हो गए ना एक बार आपकी पूरी ट्रिप खराब हो सकती है। 1-2 बार भैया से कंफर्म कर दो, जो भी आपकी सर्विस करने वाले हैं ना, प्योरली एक बार ध्यान रख के। वैसे होता नहीं है, फिर भी पॉसिबिलिटी है कोई आपका ग्रह खराब हो, नक्षत्र खराब हो, तब हो जाए तो बात अलग है। भाई ये है अपना ऑयल फिल्टर जो 490 की MRP पे है। यही है भाई, जेन्युइन पार्ट लगवाओ है भाई तो सही रहता। ऑयल लगा लो उसकी सीलिंग पे थोड़ा सा, जैसे तो ऑयल डाल के लगाया था वो कि यहाँ पे गाड़ी ज़्यादा आती नहीं है तो ज़रूरी है थोड़ा सा बताना। हल्का सा उसमें ऑयल डाल के लगता ऑयल फिल्टर। डायरेक्ट लगा दोगे ना दिक्कत होगी है? नहीं हमने ये भी देखा, जैसे इंजन ऑयल डालते पहले उसके अंदर फिर वो लगाते, वही तो हम कह रहे हैं। थोड़ी सी एक्सपीरियंस की कमी है ना यहाँ पे, GT ऐसी गाड़ी आती नहीं है इसलिए वो डायरेक्ट लगा रहा था। हमने कही थी भाई थोड़ा सा उस पर वो करके लगाओ तो ज़्यादा सही रहेगा। ये है भाई, ये गाड़ियाँ आती है जैसे दिल्ली वैली में आती रहती ना, उन्हें सब पता है कि कौन सा क्या कब लगना है। काला ऑयल डल रहा है GT में, यही लगता है। ये तो खाली कर लो, ये पुराना वाला। हाँ ये वाला ऑयल डलेगा भाई, नहीं होगा वैसे। ये वाला अलग आता कंटेनर, फिर भी यार थोड़ा सा खौफ तो रहता ही है। जब भी भाई GT में डलवाओ तो ये वाला ही ऑयल डलवाना देख के, ये वाला नहीं। लिक्विड गन ये 1050 है आई गेस, आपको मैनुअल पे मेंशन होगा इस चीज़ का। ऑयल फिल्टर भी चेंज हो गया, अब इंजन ऑयल डलेगा। छोटी चीजें लोग ध्यान रखते हैं ना तो अच्छा लगता है। जैसे भाई ने कपड़ा मार के करा क्योंकि उस पे स्क्रैच आते हैं। करते भाई कितना है, ये पूरा हो जाना चाहिए। अच्छा ऊपर चढ़ जाएगा तो यहाँ से पता लग जाएगा कितना सही है कि नहीं है। आइडियल छोड़ी जाती, अगर इंजन ऑयल डलता है ना थोड़ा सा तो थोड़ा देर आइडियल रहना जाता, लेकिन भाई तो खींच रहा है। ठीक है भाई को ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। चेन का थोड़ा लूज देख रहा है भाई, लूज तो नहीं है। सही है भाई करवा लो, क्योंकि सीधी 5000 पे सर्विस होगी ना, क्योंकि हमें बाहर भी जाना, उस हिसाब से देखना पड़ेगा थोड़ा सा। हर देख रहे भाई कोई नट स्क्रू ढीला तो नहीं है, हर चीज़ भाई एक नट चेक करना पड़ता है। सही है भाई, आवाज़ थोड़ी सी और स्मूथ हो गई इंजन की, और थोड़ी सी सूदिंग सी आवाज़ हो गई इसकी, और क्लीनर है। वैसे हमारी सजेस्ट तो नहीं रहेगी, घर पे जो भी चेन क्लीन कर रहा हो ना भाई, इस तरीके से मत किया करो। वैसे तो हमने घर पे पूरी व्यवस्था करके रखी है, अब नेक्स्ट टाइम घर पे ही करेंगे। हैं प्रेशर नहीं रखें क्या सही से? हो गई क्लीन? दिखाओ तो यार क्लीन है कि नहीं। ये भाई ने शॉर्टकट से बढ़िया साफ करी एकदम है। वो तो यहाँ बीच में है तो साफ कर दो। हाँ वही तो कह रहा है, थोड़ा सा अच्छे से करो यार, पैसा ले ही रहे इसके।
इतनी गंदी हुई नहीं है, वरना गंदगी टपकती है। नहीं लगी तो भैया का नाम कमेंट कर देना बस तुम तो कमेंट बॉक्स में। अब सब में चेन लूब साफ हो जाएगा। है लूब है कि क्लीनर है? लूब है। जैसे ये ऑल इन वन यूज कर लो भाई, निपट गई पूरी। मिडिल स्टैंड निकाल ले भाई, इनका है क्योंकि अपना नहीं है। खतरनाक चीज है भाई, क्योंकि ऊंचाई पे है ना, आराम से भाई नीचे लगेगा, बड़ा दर्द होगा। ये सबसे गंदा तरीका लगता है मैं घुमाने का, इससे अपना स्टैंड खराब होता भाई। सर्विस तो निपट गई, अब धुलने जा रही। बहुत देख के मोड़ना पड़ता भाई। देखो 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 देखो, रुकते ही नहीं है। एक सर्विस सेंटर ये है, अपना सर्विस सेंटर वहाँ है। सर्विस तो भाई अपनी निपट गई। 11:15 बजे, 10:30 पे आए थे शायद। यहाँ पे गई बस खड़े होके, बस वॉश होगी 10-15 मिनट, और बिलिंग में ज्यादा से ज्यादा अपन को लग जाएगा 12:30 तक कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ तक ऐसा। तो भाई ये बिल आया है अपना 2713। भाई सही है, मतलब लोगों का ऐसा तो देखा है वो किट वेट लगाते हैं, इनने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ लूब हुई है। और ये इंजन ऑयल डला है, ये 2011 का, और ये फिल्टर ऑयल 490 रुपये का। गिलाजू का सीलेंट है जो उसके ऊपर लगती है, वो है। सही है भाई, और फर्स्ट सर्विस अपनी फ्री थी, तो ये अभी तो फिलहाल सही है रेट। भाई सही है, धन्यवाद भाई। ठीक है भाई, चलो भाई। गाड़ी पेट्रोल मांग रही है भाई, स्मूथ तो लग रही है यार। तो पहली राइड हो रही है, अभी हाथ धोने पड़ेंगे हमें जाके। चलो भाई, घर की साइड ही चल रहा है, कहाँ जाए। सर्विस हो गई अपनी भाई। देखो ना, उनने कांच पे ही पोत दिया, वो दिख ही नहीं रहा। देखो तो भाई, बहुत सर्विस हो रही थी। फाइनली अपनी गाड़ी की सर्विस हो चुकी है, एंड अब कहीं भी गुड टू गो है जाने के लिए भाई। बहुत जगह, बहुत स्मूथ हो गई गाड़ी लेके। थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड बोलेंगे तो एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ पे कम आती हैं, लेकिन फिर भी उनने अपनी साइड से फुल ऑन कोऑपरेट किया है। बहुत अच्छी सर्विस जल्दी हो गई, विदिन 2 आवर्स में हो गई। 10:30 से 11:30, 11:30 से 3 घंटे लग गए भाई। तो 3 घंटे अपन को सर्विसिंग में लग गए। अब थोड़ी बहुत स्मूथ हो गई, मतलब अच्छी चल रही गाड़ी। अब पावर का पता नहीं, थोड़ा सा चलेगी। अभी थोड़ा सा सर्विस हुई है ना, तो थोड़ा इसको आराम से चलाएंगे। अभी फ़िलहाल तो आराम से चलाएंगे, उसके बाद देखेंगे। तो चलो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आई होप भाई साहब चल तो बहुत चिकनी रही है। ब्रेक पे लगा दिया क्या, पीछे के ब्रेक पे ऑयल लगा दिया शायद से। मतलब चेन लूप भी करो ना तो प्रॉपर स्टेप फॉलो नहीं करके कर रहे थे, जो कुछ चीज़ अच्छी नहीं थी। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।